जय श्री राम। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ब्रह्मांड में भगवान है कि नहीं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि ब्रह्मांड में भगवान है या नहीं। अगर भगवान है तो कहाँ है? क्या भगवान का अस्तित्व है? इस बड़े ब्रह्मांड में भगवान कहाँ रहते हैं? क्या यह स्वर्ग में है या आकाश में, मंदिर में है या हमारे हृदय में या कहीं और है? यही एक सवाल हर एक के मन में रहता है। आज हम आपका हर सवाल का जवाब वीडियो में बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। भगवान के सही पते को न जानकर हम उसे इधर उधर और हर जगह कल्पना करते रहते हैं। भगवान कहाँ है? अनंत अदृश्य जीव हैं, जिन्हें माइक्रोस्कोप के भी नहीं देखा जा सकता है। भगवान उन सभी में रहते हैं। हालांकि सोफा, टेबल, कैमरा, ट्यूबलाइट या रिकॉर्ड प्लेयर में कोई भगवान नहीं है, क्योंकि ये सभी मानव निर्मित रचनाएं हैं। भगवान किसी भी मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजों में नहीं रहता है, लेकिन वह जीवित प्राणियों अर्थात एक इंद्रिय जीवित प्राणियों, दो इंद्रिय प्राणियों, पक्षियों, पौधों, पेड़ों, जानवरों, मनुष्यों आदि में रहते होता है। जो हम बाहर देखते हैं वह शरीर है और उनके भीतर भगवान है। क्या भगवान का अस्तित्व है? हाँ है। जहाँ भी भगवान हाजिर हैं, वहाँ विकास है और अनुभूति है। भगवान सभी जीवों में शक्ति के रूप में निवास करते हैं और इस शक्ति की उपस्थिति में हर जीव आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक गीले कपड़े में अनाज भिगोते हैं तो वे बढ़ेंगे, क्या यह नहीं है? लेकिन अगर हम एक पत्थर को सालों तक गीले कपड़े में भिगोकर रखेंगे तो क्या वह बढ़ेगा? नहीं। जिन चीजों के भीतर भगवान नहीं है, वे कभी विकसित नहीं हो सकते, न ही वे कभी कुछ महसूस कर सकते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व है? यदि भगवान का अस्तित्व नहीं होता तो इस दुनिया में सुख या दुख का कोई अनुभव नहीं होता। यह केवल भगवान की उपस्थिति में ही हम इन भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम चींटी को छूने की कोशिश करते हैं तो वह डर से भाग जाएगी और वास्तव में उसे छूने से पहले ही वह चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि वह हमारी उपस्थिति और भाव को महसूस कर सकती है। इसलिए चींटी के भीतर भगवान है। जबकि अगर हम एक टेबल उठाते हैं और उसे तोड़ देते हैं तो टेबल बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि वह जीवित नहीं है और वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकती है। इसलिए टेबल के भीतर कोई भगवान नहीं है। जहाँ भी हम विकास और भावनाओं को देखते हैं, हम जान सकते हैं कि भीतर भगवान है। विकास और भावनाओं की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति का सबसे सरल और आसान प्रमाण है। निर्जीव वस्तुओं में कोई भगवान नहीं है और इसलिए वे विकसित नहीं होते हैं, नहीं महसूस करते हैं। अब जब हम जानते हैं कि भगवान हर जीवित प्राणी के भीतर है, तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? हमारा सारा जीवन हम बाहर भगवान की तलाश में रहते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान को अंदर महसूस करने की आवश्यकता है। शारीरिक आंखों, चरम चक्षु के माध्यम से हम बाहर की ओर अस्थायी और क्षणिक चीजों को देख सकते हैं। भगवान के पास कोई शरीर नहीं है। शरीर सिर्फ एक बाहरी आवरण है। वह आम का पेड़, गधा, इंसान या किसी अन्य जीव का हो सकता है और यह एक दिन सड़ सकता है या फट सकता है। जबकि भगवान अविनाशी शुद्ध तत्व रूप से विराजमान है, जो सभी में समान भाव से रहते हैं। यह शाश्वत तत्व हमारी असली पहचान है।
यह भीतर का तत्व स्व है, खुद ही शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा ही भगवान है। सभी के भीतर निवास करने वाले इस शाश्वत भगवान को दिव्य चक्षु के माध्यम से ही देखा जा सकता है, जो प्रत्यक्ष ज्ञानी की कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त करते समय ही प्राप्त होते हैं। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद हम भगवान को हर जीव मात्र में, अपने आप में, अन्य मनुष्यों, हमारे आसपास के पेड़ों या यहाँ तक कि जानवरों में भी देख सकते हैं। यानी जहाँ भगवान है वह भगवान का पता है। अब हम जानेंगे कि भगवान कौन है। इस दुनिया में यदि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो लोग आपको इंजीनियर कहते हैं, और यदि आप किसी रोगी का निदान, संरक्षण और उपचार करते हैं तो लोग आपको डॉक्टर कहते हैं। क्या ऐसा नहीं है? इसी तरह एक जिनके क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष नष्ट हो गए हैं, जिसे अपने देह से कोई राग नहीं है, जिनके भीतर भगवान के गुण पूरी तरह से प्रकट हो गए हैं, जिसने भगवान की स्थिति प्राप्त कर ली है, लोग ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं। हालांकि हमारी सही समझ के लिए भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान राम ने बहुत ही स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है कि जो आप अपनी आँखों से देख सकते हैं वह भगवान नहीं है। जिसको आप भगवान के रूप में संदर्भित करते हैं वह नश्वर है। भगवान यह शरीर बिल्कुल नहीं है। शरीर केवल बाहरी पैकिंग है जो अस्थायी है और एक दिन नष्ट हो जाता है। वह जो भीतर है, जो शाश्वत तत्व के रूप में रहते हैं, वह परमात्मा है, जिसे हम भगवान कहते हैं। आत्मा प्रत्येक जीव मात्र में एक शाश्वत तत्व है। शुद्ध आत्मा वही भगवान है। भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण और ज्ञानी पुरुष के भीतर का भगवान जागृत है। उनके नश्वर देह में उन्होंने अविनाशी भगवान को देखा, जाना और अनुभव किया। इसलिए उन्हें ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। उन्होंने महसूस किया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और बाकी सब कुछ सापेक्ष है, कोई चीज के आधारित है और काल्पनिक है। उन्होंने यह जानकर स्वयं वे खुद आत्मज्ञान के रास्ते पर चले और लोगों को रास्ता दिखाया, लेकिन तब से लोग उस रास्ते से मुड़ गए। उन्होंने भगवान के नाम पर अलग अलग धर्म और समूह बनाए हैं। केवल जब हमने भगवान को पहचाना है तब हमें पता चलता है कि भगवान राम केवल मेरे भीतर में ही हैं। मेरी शुद्ध आत्मा ही असली भगवान राम है। मेरी शुद्ध आत्मा ही भगवान महावीर, भगवान कृष्ण या किसी अन्य भगवान की वास्तविक रूप है जिसे आप प्रतिदिन पूजते हैं। लेकिन हम भगवान को कैसे पहचानते हैं? जब आप मानते हैं कि मैं जॉन हूँ, पाठक को यहाँ अपना नाम डालना चाहिए, तो आपको अपने सच्चे स्व के बारे में अज्ञान की स्थिति में एक साधारण जीव कहा जाता है। लेकिन जब आपको पता चलता है कि मैं जॉन नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं इस शरीर या इस नाम के रूप में नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा के रूप में हूँ, आप भगवान को पहचानते हैं। यह वह परम ज्ञान है जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान बनता है। इस दुनिया में केवल एक आत्मज्ञानी ही हमें यह एहसास दिला सकता है कि भगवान कौन है। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवान का एहसास कराया। हालांकि ऐसे आत्मज्ञानी से मिलने और उससे यह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी कृपा प्राप्त करना आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए जबरदस्त पुण्य कर्म की आवश्यकता होती है, तभी एक वर्तमान आत्मज्ञानी से मिलने की परिस्थितियां एक साथ आती हैं। इसलिए हालांकि एक आत्मज्ञानी से मिलना बिल्कुल आवश्यक और लाभदायक है,
फिर भी यह हमारे जीवन में सबसे कठिन घटनाओं में से एक है। ऐसा करने के लिए हम जिस भगवान की उपासना करते हैं, उनके एक भक्त के रूप में मानते हुए हमें निश्चित रूप से और लगातार अपनी पूरी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए कि हम ज्ञानी से मिलना चाहते हैं, जो आत्मा ज्ञान प्राप्त व्यक्ति है, और उससे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। एक बार ऐसा होने पर हम ठीक से समझ जाएंगे कि भगवान कौन है। इसके बाद एक ज्ञानी भक्त के रूप में, जैसा कि हम ज्ञानी के निर्देशों के बाद दिखाए गए मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, हम वास्तविक रूप में भगवान की पूजा करना सीखते हैं और एक दिन स्वयं परमेश्वर बन जाएंगे।